आप लोगों को आज साधारण ब्याज के बारे में बताएंगे। साधारण ब्याज क्या होता है कि गांव में देखो कोई किसी से ब्याज पर पैसा लेने आता है, तो ब्याज पर जो पैसा लेने वो आया, क्या रुपये ब्याज दिया, दर पर दिया, उसके बाद कितना रुपया हुआ, कहीं ज़्यादा तो रुपया नहीं ले लिया, इस सब के बारे में हम बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये सोहन नाम का आदमी है ना, और साधारण ब्याज जिसको भी सीखना है एकदम जो है कंटेंट पर ध्यान देंगे। ये सोहन नाम का आदमी है, ये रुपया लेने गया रामू के यहाँ, क्योंकि इसको कोई प्रॉब्लम आ गया, या पत्नी बीमार हुआ, या कोई दुकान खोलना है, किसी कारण से ये ब्याज पर गया रुपया मांगने। किसके पास? तो रामू के पास। तो ये रुपया मांगने है किसके यहाँ है? रामू के यहाँ। गांव में जो ब्याज चलता है उसके बारे में हम बता रहे हैं। गांव में ऐसी प्रोसेस होता है, किसी को पैसा की जरूरत होता है तो यदि ये व्यक्ति लगाता है तो ये मांगने आएगा। चलो, इसने सोहन ने मांगने आया किसके यहाँ? रामू के यहाँ। तो ऋणदाता ये हुआ, ऋण जो देता है उसको ऋणदाता कहते हैं, है ना। तो ये हुआ, ये ऋणी हुआ, जो रुपया लेता है ऋणी हुआ, ये ऋणदाता हुआ। ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, मैंने क्या इकोनॉमिक्स माने कि इकोनॉमिक्स का टर्म है ना। चलिए बताते हैं, हिंदी कहता है आर्थिक, हाँ अर्थशास्त्र का टर्म है, तो देख लेना अपना। तो यहाँ जो ऋण देगा उसको ऋणदाता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऋणदाता। और जो लेता है ऋण उसको ऋणी कहा जाता है, ऋणी कहा जाता है। छोड़ो का, इससे बहस नहीं, हमको गांव वाला समझाना है, गांव वाला नहीं रुके है। तो सोहन आया ऋण लेने के लिए रामू के पास। तो रामू के पास जो आया तो बोला भैया हमको जो है 20,000 रुपया चाहिए। कितना रुपया चाहिए? 20,000। तो 20,000 जो मांगा, तो 20,000 क्या हो गया? तो 20,000 मूलधन हो गया। क्या हो गया? मूलधन हो गया। मूलधन कितना हो गया? 20,000 रुपया जो है मूलधन हो गया। इस प्रकार से आप मूलधन लिख लेंगे। मूलधन किसको कहेंगे? जितना रुपया हम ब्याज पर उसको देंगे उसको मूलधन कहा जाता है। समझ गए? उसके बाद क्या हुआ? बोला क्या रुपये दर देंगे? रेट इंग्लिश में कहा जाता है, क्या रुपये दर पर देंगे, है ना। 100 रुपया क्या रुपये? तो बोला हम पूरा 100 रुपये दर पर देंगे, है ना। तो दर क्या रुपया? 100 रुपये। ये पूछ लेना है आप लोग को, कभी जाना कहीं पैसा लेने के लिए तो रेट यानी कि दर पूछ लेना, इतना रुपया क्या रुपये दर पर दोगे? तो बोला 4 रुपये के दर के हिसाब से हम तुमको ये पैसा देंगे। बोला चलो ठीक है। तो रामू जो है यानी सोहन जो है इतना रुपया लेके चला गया, और रामू अपने डायरी में लिख लिया। लिखने के बाद समय बीतता गया। 7 महीना बाद जो है सोहन को हुआ रुपया, काम हो गया, रुपया हो गया, तो लौटाने आया, वापस लौटाने आया। कितने महीने बाद आया? 7 महीने बाद। तो समय, महीना को समय में कंटेंट किया जाता है, काउंट किया जाता है। तो समय हो गया 7 महीना। क्या महीना हो गया भैया? तो 7 महीना समय हो गया। तो समय इस प्रकार से हो गया। अब ये हो गया। अब कहेगा हिसाब करिए, पूरा रुपया लिए थे हम 20,000 मूलधन, दर 4 रुपये दिए थे, 7 महीना हुआ, हिसाब करके बताइए कितना हुआ। तो कहेगा ठीक है चलो बताते हैं। तो बताते हैं तो लगाएगा एक फार्मूला, साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, शॉर्ट में लिख देते हैं, गुने समय गुने दर अब बटा में 100। ये होता है फार्मूला। ये अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मूलधन कितना है? तो मूलधन 20,000 है, तो दे दो क्या? 20,000। चलो दे दिए। समय कितना है? 7 महीना। समय की जगह पर समय 7 महीना। दर क्या रुपया? 4 रुपया। तो दर की जगह पर दे देना है 4 रुपये। ये लिखने के बाद बट्टा में 100 दे देना है। दे दिए। देने के बाद हम कटिंग फटिंग करेंगे। तो चलो काट दिए, 100 से 0 दूर कट गया। अब बच गया मेरे पास 20 यानी 200 गुना 7 गुना में 4, इतना बचा। पूरा को गुना करेंगे तो 7 चौक 28, 28 दूना 56, 5600 रुपया जो है 5600 रुपया कट ब्याज हो गया। तो 20,000 रुपया का 7 महीना में कितना ब्याज बना? 5600 रुपया। अब इसको जो है सोहन को
पूरा कितना रुपया लौटाना होगा, जिसको मिश्र धन कहा जाता है ना। गांव में नहीं समझिए तो समझिए पूरा रुपया कितना कितना लौटाना पड़ेगा। तो मिश्र धन बराबर हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं, क्योंकि क्या को विद्यार्थी भी देखता होगा। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और प्लस में ब्याज, ये होता है। अब मूलधन कितना था, मूलधन था 20,000, तो चलो 20,000, 20,000, ब्याज कितना, तो 5600 जो है ब्याज हो गया, क्योंकि अब पूरा लौटाना है। तो 20,000 तो लेने किया था, आते उसका ब्याज हो गया, तो पूरा लौटाना पड़ेगा ना, तो टोटल इतना लौटाना पड़ेगा। जब इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 25,600 रुपया जो है टोटल लौटाना पड़ेगा। किसको, सोहन को। रामू कितना कमा लिया, इतना रुपया लगा के 7 महीना में, तो 5600 रुपया माने 5,600 रुपया जो है रुपया कमा लिया ब्याज के रूप में। समझ गए, उतार लीजिएगा आप लोग। अब कमेंट जरूर करिएगा किसी को और प्रॉब्लम होगा तो।